मल्टी स्टारर फिल्में हमेशा से दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण रही हैं। जब बड़े बड़े सितारे एक साथ पर्दे पर आते हैं तो उम्मीदें आसमान छूने लगती है। लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर अब तो सिर्फ पैसों की बरसात ही होगी, लेकिन कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है। कभी कभी ये बड़े नाम और बड़ी लागत भी फिल्मों को डूबने से नहीं बचा पाते। आज हम ऐसी ही 9 मल्टी स्टारर फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो बड़े नाम, बड़े बजट और जबरदस्त प्रचार के बावजूद फिसड्डी साबित हुई। चलिए जानते हैं ऐसी फिल्में कौन सी है और क्यों ये बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। एलओसी कारगिल जेपी दत्ता डायरेक्टेड एपिक वॉर फिल्म थी जो 1999 के कारगिल युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। ये फिल्म भारतीय सेना के वीर जवानों की कहानी बताती है जिन्होंने पाकिस्तान के घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। इसकी कास्ट बहुत लंबी चौड़ी थी, जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, संजय कपूर, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, मोहनीश बैल, नागार्जुन, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, रवीना टंडन, ईशा देओल, महिमा चौधरी और प्रीति जिंटा वगैरह वगैरह। बहुत सारे नाम। ये उस वक्त की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी। फिल्म का बजट लगभग 33 करोड़ रुपए था, जो 2003 के हिसाब से एक बहुत बड़ा बजट था। फिल्म ने भारत में लगभग 28 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 42 करोड़ रुपए रही। फिल्म को डिजास्टर माना गया क्योंकि वो अपने भारी बजट के मुकाबले बहुत कम कमाई कर पाई। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, एक फैंटेसी एक्शन फिल्म थी जो पुनर्जन्म और बदले की थीम पर आधारित थी। इसे राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। इसकी कास्ट में सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफ्ताब शिवदासानी, शरद कपूर, मोनिका बेदी, मनीषा कोइराला, सोनू निगम, आदित्य पंचोली और अरमान कोहली जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म का बजट लगभग 18 करोड़ रुपए था और फिल्म कलेक्शन रहा सिर्फ 11 करोड़। फिल्म के फ्लॉप होने की मेन वजह इसकी कमजोर स्क्रिप्ट, पुराने जमाने के वीएफएक्स और बेतुकी कहानी रही। समीक्षकों ने भी इसे बेहद खराब रिव्यूज दिए थे और दर्शकों को भी ये फिल्म नहीं पसंद आई। ये फिल्म अपने ओवर द टॉप सीन्स और लॉजिकल गलतियों के लिए आज भी ट्रोल की जाती है। कलंक एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी जो करण जौहर का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताई जाती थी। ये फिल्म प्यार, बदला और पारिवारिक रहस्यों की एक ऐसी जटिल कहानी बताती है जिसमें कई किरदारों के बीच के रिश्ते और उनकी किस्मत आपस में उलझी हुई है। फिल्म का स्केल बहुत भव्य था और वो विजुअली बहुत रिच बनाई गई थी। इसे अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था और इसकी कास्ट में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े सितारे शामिल थे। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए था, लेकिन इंडिया से मुश्किल से आधा बजट ही रिकवर हुआ। फिल्म ने भारत में लगभग 80 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 146 करोड़ रही। ये एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई, जिसकी वजह इसकी कमजोर और घिसी पिटी कहानी थी जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। थैंक यू एक कॉमेडी फिल्म थी जो शादीशुदा पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसके नतीजों पर आधारित थी। ये फिल्म 3 दोस्तों की कहानी बताती है जो अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं और एक डिटेक्टिव उनकी पोल खोलने की कोशिश करता है। इस फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था और इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, इरफान खान, सेलिना जेटली और रीमी सेन जैसे कलाकार थे। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 46 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 68 करोड़ रुपए रही। हालांकि फिल्म ने अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा वसूल लिया था, लेकिन फिर भी फ्लॉप मानी गई क्योंकि मल्टी स्टारर होने और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार होने के बावजूद ये उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। समीक्षकों ने भी इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए थे। यशराज फिल्म्स ने 2018 में एक मेगा बजट एक्शन एडवेंचर फिल्म बनाई जिसमें आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार साथ काम कर रहे थे। फिल्म ने पहले दिन शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन बाद में बुरी तरह गिर गई और डिजास्टर साबित हुई। इसे विजय कृष्णाचार्य ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार थे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए था और ये उस वक्त की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने भारत में लगभग 145 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 335 करोड़ रुपए रही। देखने में ये आंकड़े बड़े लगते हैं, लेकिन फिल्म के विशाल बजट के मुकाबले बहुत कम थे। बड़े सितारों के होने के बावजूद फिल्म ने दर्शकों को निराश किया।
आदि पुरुष रामायण पर आधारित एक मेगा बजट फिल्म थी जिसे आधुनिक तकनीक और वीएफएक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये फिल्म अपने भव्य पैमाने और बड़ी स्टार कास्ट की वजह से काफी चर्चा में थी, लेकिन रिलीज के बाद पूरे इंडिया ने एकजुट होकर इसकी आलोचना की। बॉक्स ऑफिस पर भी एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था और इसकी स्टार कास्ट में शामिल थे प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त नागे। एक्टर्स की एक्टिंग और खराब वीएफएक्स की आलोचना तो हुई ही, अजीब डायलॉग्स के लिए मनोज मुंतशिर शुक्ला को खास तौर से ट्रोल किया गया। कहा गया कि इसके संवाद रामायण की गरिमा से मेल नहीं खाते थे। आदि पुरुष का बजट लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 288 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 395 करोड़ रुपए रही। भले ही ये आंकड़े बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी फिल्म को डिजास्टर माना गया क्योंकि ये अपना विशाल बजट रिकवर नहीं कर पाई। फिल्म पर चौतरफा हमले हुए। कहा गया कि इसने किरदारों का गलत चित्रण किया है और दर्शकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर आलोचना हुई। ब्लू एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो पानी के नीचे के रोमांच और खजाने की तलाश पर आधारित थी। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में अपनी तरह की पहली फिल्म थी जिसमें अंडर वाटर सीक्वेंस और बड़े पैमाने पर एक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इसे एंथोनी डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय कुमार, जायद खान, लारा दत्ता और कैटरीना कैफ जैसे कलाकार थे। काइली मिनोग का एक आइटम नंबर भी था। फिल्म की कहानी में विश्वासघात, दोस्ती और रोमांच का मिश्रण था। साथ ही बहामास के खूबसूरत अंडर वाटर सीन्स थे, लेकिन दर्शकों को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। ब्लू का बजट लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 39 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई 58 करोड़ रुपए रही। अपने भारी बजट और बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक गीला पटाखा साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने की मेन वजह इसकी कमजोर स्क्रिप्ट, नीरस कहानी और दर्शकों को बांधे रखने में असमर्थता थी। फिल्म के एक्शन और पानी के नीचे के दृश्यों को सराहा जरूर गया, लेकिन वो कहानी को बचा नहीं पाए। प्लेयर्स एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो हॉलीवुड फिल्म द इटालियन जॉब का ऑफिशियल रीमेक थी। ये फिल्म एक ग्रुप की कहानी बताती है जो एक बहुत बड़ी सोने की चोरी को अंजाम देने की कोशिश करता है और इस हाइस्ट में कई सारे ट्विस्ट और टर्न आते हैं। इसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म की कास्ट में थे अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, बिपाशा बासु, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश, ओमी वैद्य और सिकंदर खैर। प्लेयर्स का बजट लगभग 55 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 46 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस अर्निंग रही 68 करोड़ रुपए। ओरिजिनल फिल्म की तुलना में प्लेयर्स कई जगहों पर कमजोर पड़ गई और इसकी रफ्तार धीमी थी। किरदारों के बीच केमिस्ट्री की कमी थी। समीक्षकों ने भी इसे नेगेटिव रिव्यूज दिए और अब्बास मस्तान की पिछली फिल्मों के मुकाबले कमजोर बताया। तेज एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो एक हाई स्पीड ट्रेन में बॉम्ब रखे जाने की कहानी बताती है। ये फिल्म एक पूर्व आतंकवादी की कहानी है जो इंग्लैंड में एक ट्रेन को हाईजैक करने की धमकी देता है और एक भारतीय पुलिस अफसर उसे रोकने की कोशिश करता है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और कास्ट में अजय देवगन, अनिल कपूर, कंगना रनौत, जायद खान जैसे कलाकार थे। मोहनलाल जैसे बड़े एक्टर का कैमियो भी था। तेज का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए था। फिल्म ने भारत में लगभग 20 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में इसकी ग्रॉस कमाई रही 33 करोड़ रुपए। इसे दर्शकों ने पूरी तरह नकार दिया था। फिल्म में बड़े एक्शन सीक्वेंस होने के बावजूद वो कहानी को बचा नहीं पाए। तो ये थी वो मल्टी स्टारर फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बड़े नामों और भारी भरकम बजट के बावजूद उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी, कमजोर स्क्रिप्ट। ये फिल्में इस बात का सबूत है कि सिर्फ बड़े नाम और पैसा ही फिल्म को सफल नहीं बना सकता। आपको इनमें से किस फिल्म के फ्लॉप होने पर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, या आपके हिसाब से किस और फिल्म का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती?
सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।